हम शुरू करने जा रहे हैं रूट लोकस के बारे में। लिखिएगा, हाँ, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद में आप लिखिए जेड को मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज, और पी को लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। और अगर पी ग्रेटर देन जेड है तो कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस बराबर पी, नंबर ऑफ ब्रांचेज टर्मिनेट एट जीरो बराबर जेड, नंबर ऑफ ब्रांचेज टर्मिनेट्स एट इनफाइनाइट बराबर पी माइनस जेड। यानी ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद में आप इसके लिए पोल जीरो डायग्राम बना दीजिएगा। यानी इसके लिए डायग्राम बना देता हूं यहां पर मैं। तो यहां से हिसाब से पता चल रहा है आपको कि ये डायग्राम मैंने बना दिया यहां से इजीली, यानी पोल जीरो डायग्राम। तो यहां पर क्या है, केवल पोल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि ये पॉइंट इज सेड टू बी on root locus on real axis if to the right side of that point the sum of poles and zeros, यानी the sum of open loop poles and zeros is odd। क्या मतलब है, तो आप समझ लीजिएगा। देखिए यहां से, यानी इसके इधर सम ऑफ पोल और जीरोज क्या है, इसके इधर क्या है, यानी जीरो है, यानी जो कोई ओड नहीं है, इसलिए इधर आरएल नहीं होगा, यानी रूट लोकस ब्रांच यहां पर इस रियल एक्सिस पर नहीं होगी। ठीक है, इसके इधर देखिएगा आप, इसके इधर 1 है, हाँ, यानी यहां पर होगी, यानी दिस इज द ब्रांच, यानी आरएल यानी रूट लोकस। इसके इधर क्या 2 है, जो कि क्या है इवन होता है, इसलिए यहां पर क्या होगा, नो आरएल होगा। इसके इधर क्या 3 है, यानी यहां पर क्या होगा आपका आरएल होगा, यानी कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, उसके बाद के अंदर आप लिख लीजिएगा, हाँ, असिम्पटोट्स। तो सबसे पहले असिम्पटोट क्या, असिम्पटोट है स्ट्रेट लाइन को हम असिम्पटोट बोलते हैं। कौन सी स्ट्रेट लाइन, यानी यहां पर अभी मैंने बताया आपको कि P माइनस जेड ब्रांच कहां पर टर्मिनेट हो रहा है, इनफाइनाइट पर टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ असिम्पटोट होते हैं आपके P माइनस जेड, यानी जितनी ब्रांच इनफाइनाइट पर टर्मिनेट होती है और वो जिस स्ट्रेट लाइन के साथ टर्मिनेट होती है उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं असिम्पटोट। ठीक है, और वो जिस एंगल पर वो झुका रहता है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है जिस एंगल पर झुकी रहती है उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ असिम्पटोट। ठीक है, तो एंगल ऑफ असिम्पटोट के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लीजिएगा, थीटा बराबर 2q + 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई p माइनस जेड, और यहां पर q होगा 0 1 2 अप टू p माइनस जेड माइनस 1। ठीक है, हाँ, तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द एंगल ऑफ असिम्पटोट, तो यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता चल रहा है कि p माइनस जेड कितना है 3 है, तो यहां पर थीटा की 3 वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, थीटा की 3 वैल्यू निकलेंगी, तो यहां से देख लीजिएगा q की वैल्यू डाल दीजिएगा आप, और यहां से थीटा की 3 वैल्यू निकल जाएंगी आपकी। ठीक है, क्या क्या आएंगी तो अभी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आप देख लीजिएगा, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, वैल्यू आएंगी 60 डिग्री 180 डिग्री और 300 डिग्री। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको क्या रखना, दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद में लिख लीजिएगा सेंट्रोइड, उसके बाद में लिख लीजिएगा सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ असिम्पटोट ऑन रियल एक्सिस। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फाइंड द सेंट्रोइड। ठीक है, तो समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से सेंट्रोइड कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस एग्जांपल के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें वैल्यू पुट करके आप चेक कर लीजिएगा, उसकी वैल्यू आएगी -2, और मैंने ये रियल एक्सिस पर बताया, तो -2, 0 इसको मैं बोल दूंगा यहाँ पर -2, 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कहाँ पर है, देखिए ये पॉइंट, यही पर, इसी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ गया, यानी इसको इंडिकेट कर दिया, तो ये क्या हमारा सेंट्रोइड है। ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर कौन इंटरसेक्ट करेगा, एंगल ऑफ असिम्पटोट्स, जैसे अभी बताया था मैंने 60 डिग्री आया था, 180 डिग्री आया था और 300 डिग्री आया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से वो लाइनें खींच देता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ ये कितने डिग्री के है, ये 60 डिग्री के लिए है और ये वाली 300 डिग्री के लिए, यानी ये 60 डिग्री होगा, ऐसे ये क्या हो गया आपका 300 डिग्री, और एक आपकी क्या, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ये इधर से ये 180 डिग्री के साथ में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिकेट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट आप दिमाग में रख सकते हैं। अब उसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो रूट लोकस है वो कहाँ से निकलता है, तो वो पोल से निकलता है। तो यहाँ से देखिएगा, ये पोल से निकला और यहाँ तो ये सीधा किधर चला जाएगा, ये इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए पोल से निकल रहा है, यानी ये पोल से निकला, इधर भी पोल है, पोल से निकल रहा है, ऐसे एक दूसरे के सामने बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक दूसरे के सामने बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आके ये ब्रेक होंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे हम ब्रेक अवे पॉइंट।
क्या बोलेंगे उसको हम, ब्रेक अवे पॉइंट बोलेंगे। तो आप लिख सकते हैं ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए प्रोसीजर आप लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। अगर ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है तो आप लिखिए कंस्ट्रक्ट 1 प्लस GSHS बराबर 0, देन लिखिएगा राइट के इन टर्म्स ऑफ एस, देन dk by ds इज इक्वल टू 0 गिव्स द ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, टू चेक वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट तो पुट दैट वैल्यू ऑफ s, उस वैल्यू ऑफ s को किस में पुट करना है, k इक्वल टू जो हम s की टर्म्स में निकाला था उसमें पुट करना है। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो वो वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट होगा, अगर नेगेटिव आती है तो वो क्या होगा, इनवैलिड ब्रेक अवे पॉइंट होगा। या हम सीधा यहां से बता सकते हैं कि जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर देखिएगा अगर इसके बीच में आ रही है, इसके लिए आप कैलकुलेट करके देख लेना, दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो एक वैल्यू आएगी वो इसके बीच में आएगी, ठीक है, लगभग -0.8 समथिंग, ठीक है, और एक वैल्यू आएगी -3.15 समथिंग, तो वो वाली इधर आएगी। तो यहां पर तो ब्रांच ही नहीं है आपकी रूट लोकस की, तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो यहां पर वाला क्या होगा, इसके बीच में जो होगा वो क्या होगा, यहां पर आपका वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट आएगा वो लगभग यहां से, जैसे मैंने अभी बोला है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, -0.8 समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से इस तरीके से ये ब्रांच बन जाएगी, और इस तरीके से उसके बाद में ये ब्रांच इस तरीके से चली जाएंगी, यानी इनके साथ में किधर जा रही है, इंफिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली दिमाग में रखना प्रोसीजर की किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखिएगा, इसके बाद में कई बार एग्जामिनर इस तरीके से पूछ लेता है कि ये यहां पर, यानी इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ये यहां पर कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रोसीजर क्या होती है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर क्या, सबसे पहले आप इसके लिए वही कैलकुलेट कीजिएगा, क्या 1 प्लस GSHS इज इक्वल टू 0 बना दीजिएगा, बनाकर और लिखिएगा। तो यहां से इसके लिए आप बना लीजिएगा। अगर इसके लिए मैं बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं, यहां से इजीली देख लीजिएगा, s इंटू s प्लस 2 इंटू, मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, s प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू क्या 0। तो यहां से देखिएगा मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी s स्क्वायर प्लस 2s, और यहां पर s प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां से देखिएगा s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 8s प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s प्लस k इज इक्वल टू 0। यानी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है पहले, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई हमारे पास में। अब फिर क्या करना, फिर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको क्या बनाना, आपको राउथ एरे बनाना। तो यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा बना के बता देता हूं मैं। यहां से आपको क्या बनाना, राउथ एरे बनाना है यहां से। तो यहां से देखिएगा, यहां 1 हो गया, यहां 8 हो गया, यहां पर 6 हो गया, यहां पर क्या हो गया, k हो गया। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है तो देख लीजिएगा, यहां पर क्या आएगा 48 माइनस k डिवाइडेड बाई 6, यहां 0, और यहां पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपको k मार्जिनल की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए वैल्यू निकालनी है, k मार्जिनल की। तो यहां से k मार्जिनल मतलब इसको क्या कर देना, ये ऑर्डर हो गई, इसको 0 कर देना है। तो यहां से k मार्जिनल की वैल्यू कितने आ जाएगी, k मार्जिनल की वैल्यू आ जाएगी 48। ठीक है, तो 48 यानी मार्जिनल बोले तो मार्जिनल स्टेबल के लिए, यानी इसकी वैल्यू 48 आ गई। अब इस वाली को इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाल के, उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, तो इसमें रख दीजिएगा, यानी 6s स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। इसके अंदर इसके मार्जिनल की वैल्यू डाल दीजिएगा, k मार्जिनल की यहां पर। तो यहां से देखिएगा 6s स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 8, ये 48 है, यानी 48 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहां से s की आपको वैल्यू मिलेगी, यहां से s की क्या वैल्यू मिलेगी, आपको साफ साफ यहां से पता चल रहा है कि s की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से प्लस माइनस j√8, ये आपको वैल्यू मिलेगी यहां से। ठीक है, वैल्यू देख लीजिएगा। तो ये वाला आपका यहां पर जो पॉइंट आएगा वो कहां पर होगा, ये होगा j√8, और ये आपका क्या होगा माइनस j√8, यानी ये आपका यहां से क्या मिल गया, आपको पॉइंट्स मिल गए। तो यहां से हमने क्या पता कर लिया, यहां से इंटरसेक्शन के बारे में हमने पता कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ लेता। कई बार आपको क्या पूछ लेगा, कई बार ये पूछ लेगा कि आपका ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये बोले तो ये क्या है आपका, यानी यहां पर बोले तो ये असिम्पटोट, भाई जो ये असिम्पटोट, एंगल ऑफ असिम्पटोट 60 डिग्री अभी बताया था, तो ये कहां पर, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा, तो वो वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अभी मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया था आपको, ये कितना था आपका, ये कितना था आपका
ये 60 डिग्री था। तो ये देखिए, इसको कंसीडर कर लो, मैं y कंसीडर कर लूं, इसको मैं x कंसीडर कर लूं, तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा मेरा, टेन थीटा हो जाएगा। y बाई एक्स क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यानी y बाई एक्स बराबर हो गया मेरा टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी कितना बताया था मैंने वहां पर, 60 डिग्री। तो इसका मतलब y बराबर x टेन 60, और x की वैल्यू क्या, यानी ये वैल्यू, ये तो 2 दिख रही है आपको, 2 और टेन 60 कितना होता है, ठीक है, √3। तो यहां पर ये वैल्यू क्या बोली जाएगी आपके लिए, जो ये वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, यहां से इस वैल्यू का हमें पता चल गया कि ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, यानी प्लस j2√3, और यहां से नीचे क्या लिखी जाएगी, यहां पर क्या लिखी जाएगी, माइनस j2√3। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज क्या लगा सकते हैं हम, इन वैल्यूज का भी क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या बताया आपको, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या बोलेगा, कई बार इस तरीके से बोलेगा, ऐसे दे देगा और एक पॉइंट बोल देगा आपको, पर्टिकुलर कोई पॉइंट दे देगा कि s बराबर जैसे -1 + j1 या कुछ भी कोई पॉइंट देगा, और बोलेगा कि वो इसके रूट लोकस पर वो पॉइंट लाई करेगा कि नहीं करेगा। अगर उसके बारे में पता करना है कि कैसे हमें पता चलेगा कि वो लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, वो डायरेक्टली पॉइंट को इसमें डाल देना है, इसमें डायरेक्टली डाल देना, फिर आपको एंगल निकाल लेना। क्या निकाल लेना, आपको एंगल निकाल लेना। अगर जो आपका एंगल है वो अगर ओड मल्टीपल आता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का क्या आता है, ओड मल्टीपल आता, तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट लाई करेगा, बस बात खत्म। ठीक है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, पॉइंट देगा और बोलेगा अगर वो लाई कर रहा है रूट लोकस पर तो k की वैल्यू बताइए, यानी इस k की वैल्यू बताइए, आपको पॉइंट दे देगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, उस पॉइंट को पुट करना है, पुट करके और उसका मोड को 1 के इक्वेट कर देना। किसके इक्वेट कर देना, मोड को 1 के इक्वेट कर देना, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें पता करना है कि पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हमें कैसे पता करना है, एंगल का पता करना। ओड मल्टीपल आ रहा है अगर 180 डिग्री का तो लाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। ठीक है, अगर लाई कर रहा है तो उस टाइम k की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पुट करके उसके मोड को किसके इक्वेट कर देना, 1 के इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो वहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो k की वैल्यू हो जाएगी। भाई 1 के इक्वेट करके k की वैल्यू निकाल लेने, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको इन शॉर्ट रूट लोकस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। समझ में आ गई सारी चीजें, तो इसको आप रिकॉल कीजिएगा, इन पर बेस्ड आप अलग एग्जाम्पल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।